हम दुनिया में जो देखते हैं वास्तव में वह होता नहीं है। इसका एक उदाहरण हम इस वीडियो में देखेंगे कि यह समुद्र आपको जितना शांत लग रहा है इतना शांत वास्तव में है नहीं। इसकी गहराई और इसकी सच्चाई कुछ अलग ही है। अटलांटिक ओशन का यह हिस्सा लगभग 5 लाख से 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि अमेरिका के फ्लोरिडा शहर से पोर्टो रिको और बरमूडा के बीच एक ट्रायंगल सा बनाता है, कुछ इस तरह का। यह समुद्र आम समुद्र नहीं है। वैसे तो समुद्रों से सबसे ज्यादा व्यापार होता है और हवाई जहाजों की तुलना में समुद्र में ज्यादा जहाज चलते हैं। आपके पास अगर यूरोपियन कंट्रीज से कोई सामान आ रहा है तो वह जरूर समुद्र के रास्ते आया होगा। लेकिन आखिर इस समुद्र के इस हिस्से में ऐसा क्या है जो हर एक समुद्री यात्री यहाँ से गुजरने से डरता है? उसे डर लगता है कि कहीं उसका जहाज इस रास्ते के बीच से न गुजरे। आइए जानते हैं आखिर यह है क्या और इसकी सच्चाई क्या है। जब तक यह वीडियो शुरू हो रही है तब तक आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस कर जाओगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आज से लगभग 530 साल पहले, और साल था 1492, इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस अपने क्रू मेंबर के साथ अपने जहाज सेंटा मारिया में सवार होते हैं और अटलांटिक महासागर की जल यात्रा पर निकलते हैं। अपना सारा सामान रखने के बाद और पूरी तैयारी के साथ वो अपना सफर शुरू करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सब कुछ नॉर्मल रहता है। पहले के 8000 से 10,000 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो वो समुद्र में काफी दूर पहुंच जाते हैं। इसी बीच लगभग 8000 किलोमीटर पार करने के बाद कोलंबस और उनके क्रू मेंबर के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। वे कुछ अजीब सा महसूस करने लगते हैं और यह हरकतें फ्लोरिडा शहर से लगभग कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर शुरू होती है। क्रिस्टोफर और उनका क्रू मेंबर जो भी उनके साथी थे, वे सब इतने खुश नसीब थे कि उनका जहाज इन हरकतों से थोड़ा दूर था और वह यह सब हरकतें दूर से देख रहे थे। लेकिन फिर भी यह इतना अजीब और भयंकर था कि 50 किलोमीटर दूर से देखने पर भी उनको डर लग रहा था। सबसे पहले उन्होंने आसमान में कुछ तेज लाइट देखी और कुछ तारे बहुत तेजी से चलते हुए देखे जो कि काफी नजदीक आसपास घूम रहे थे। यह देखकर उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। गहरा समुद्र, सिर्फ कुछ लोग और एक पानी का जहाज। आसपास कहीं दूर दूर तक जमीन नहीं और कुछ ऐसी हरकतें हो तो स्वाभाविक है कि इन लोगों को डर लगेगा। किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए यह दृश्य काफी है। कोलंबस अब घबराए हुए थे और उन्होंने अपने मेंबर को बताया कि उन्हें ये सब दिखाई दे रहा है। उनके क्रू मेंबर भी देखते हैं तो उन्हें भी इसी तरह की लाइटें दिखती है। वह लाइट कुछ इस प्रकार की थी जैसे कोई तेज रोशनी आसमान की तरफ कर रहा हो और बहुत तेजी से वह रोशनी आसमान की तरफ दिखाई दे रही थी। ठीक उसी प्रकार जैसे कि रात को कोई तेज लाइट आसमान की तरफ करता है। क्रिस्टोफर कोलंबस को लगा कि शायद वह कोई जहाज है, लेकिन जहाज का इतना तेज प्रकाश और वह भी ऊपर की दिशा में, यह कुछ अजीब था। यह बात उन्होंने अपने साथियों को बताई और सब यह देखकर घबरा गए थे कि आखिर यह है क्या। इसी बीच सबसे अनोखी हरकत होती है जब कोलंबस को एक चमचमाती रोशनी दिखती है जो कि एक तस्तरी की शेप में होती है और पानी के अंदर से बाहर आती है। और बाहर आने के बाद ऐसा फील होता है कि वो आसमान की तरफ गोली चला रही है, जैसे कि तेज फायरिंग होती है उस तरह से। लेकिन यह गोलियां नहीं थी। आखिर यह था क्या? क्योंकि उस टाइम पर गोलियां तो चलती नहीं थी। कुछ देर बाद एक प्रकाश की लौ उठी और वह धीरे धीरे बड़ी होती गई और बड़ा होने के बाद वो एकदम से गायब हो गई। फिर थोड़ी देर बाद यही शुरू होते गया। अब ये सब लोग डर गए थे। इन्होंने न पहले ऐसा कभी देखा था और न सुना था। यह ऐसा लग रहा था कि कोई एक आइलैंड है और उस आइलैंड पर एक चिमनी जली हुई है। कोलंबस और उनके साथी यहाँ से गुजरने वाले पहले लोग थे। इससे पहले इसके आसपास से कोई भी नहीं गुजरा था, तो इसकी कहानी किसी को भी पता नहीं थी। शायद यह पहले भी होता होगा या फिर यह अभी ही हो रहा है। कोलंबस के साथ यहाँ एक और घटना होती है। जब वह सुबह अपना कंपास देखते हैं तो वह कुछ और ही दिशा दिखाता है और जब शाम को देखते हैं तो वह कुछ और ही दिशा दिखाता है। कंपास में लगभग 11.25 डिग्री का अंतर रहता है और कभी कभी कंपास बिल्कुल ही गलत दिशा दिखाता हुआ है।
और यह हरकतें वो सब 11 अक्टूबर 1492 को देखते हैं। अब शाम को वो फ्लोरिडा के किनारे पहुंच चुके हैं और वहां से देखते हैं कि कुछ लाइट उठती है और उड़ जाती है एकदम आसमान की तरफ। आखिर यह था क्या? कोलंबस इसका जिक्र अपनी किताब में करते हैं और किताब पढ़ने के बाद लोग अंदाजा लगाते हैं कि वहाँ एक एलियन का शहर है। लेकिन सच में ये एलियन का शहर है? आपको क्या लगता है? पहली बार जब बर्मुडा ट्रायंगल की खोज हुई थी तो वो कोलंबस ने ही की थी। उसके ठीक एक दिन बाद कोलंबस ने खोज की अमेरिका की 12 अक्टूबर 1492 और 11 अक्टूबर को पता चला कि एक रहस्यमयी जगह है जहाँ पर कुछ अजीब अजीब हरकतें होती है। लेकिन यह आज ही हो रही है या यह बहुत बार हुई है, ऐसा पता करना उस समय पर मुश्किल था। टाइम बीतता गया और इसका रहस्य धीरे धीरे खुलता गया। इसके रहस्यों के लिए हमने और वीडियो बनाई है, क्योंकि हर एक दशक में यहाँ पर कुछ न कुछ अजीब अजीब हरकतें होती रहती हैं। इसके बाद यहाँ पर हजारों लोग और कई जहाज डूबे हैं। उनकी कहानी हम आगे की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आगे इसके और पार्ट्स आएंगे, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर करना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, हमें बताना कि कैसी आपको वीडियो लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रैंडम नॉलेज।